हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसका स्पोकन इंग्लिश क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पिछले 7 साल से इंग्लिश पढ़ाते आ रहे थे। अभी तक जो था ऑफलाइन क्लास चल रहा था, अब मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेके आया हूँ, ताकि जो दूर दूर में जो भी बच्चे हैं, जो भी भाई है, जो बहन है, अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं, इंग्लिश स्कोर करना चाहते हैं, तो आसानी से पढ़ सके। अगर आप लोग कभी हिंदी में कुछ सेंटेंस बोलते होंगे, वाक्य बोलते होंगे कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक कुत्ता है, वह एक कुत्ता रखता है, वह इसके पास एक कलम है, वह एक कलम रखता है, वह एक दो कलम रखता है, वह दो कलम रखता था, उसके पास दो घर था, या दो, इस सब टाइप का अगर कोई भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं तो आज इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंतिम तक देखिए, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। हैज, हैव, हैड का यूज लेकर आए हैं, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल होगा। इसलिए इस वीडियो लेक्चर को अगर आप शुरू से अंतिम तक देखते हैं, जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, यूज ऑफ हैज, हैव और हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब भी है। और आज जो आपको बता रहे हैं, इसमें क्या है, पोजीशन के लिए है ना, अधिकार को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। तो ही, सी, इट और नेम, सिंगुलर नाउन अगर रहता है तो उसके साथ किसका यूज होता है, हैज का यूज होता है। और इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, रखता है, रखती है, या उसके पास है। अगर आप हिंदी में बोलते होंगे उसके पास 2 कार है, उसके पास 2 गाय है ना, उसके पास 2 बैग है, उसके पास 4 कलम है, अगर इस सब टाइप का कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, है ना, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो इसे आप बढ़िया से देखिए। ठीक है, आई के साथ किसका यूज होता है, आई के साथ हैव का यूज होता है। ठीक है, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। ठीक है, और हैव का भी मतलब क्या होता है, रखता हूं, रखते हो, मेरे पास है, या तुम्हारे पास है ना। अगर बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास एक कार है, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, तुम्हारे पास एक पेन है, क्या तुम्हारे पास एक पेन नहीं है ना, तुम्हारे पास घड़ी है, क्या तुम्हारे पास घड़ी नहीं है, क्या तुम एक घड़ी रखते हो, क्या तुम मोबाइल रखते हो। देखिए इसे बढ़िया से देखिए, स्ट्रक्चर को देखना है कि स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अभी हैज, हैव और हैड लिखा हुआ था, तो सबसे पहले आपको हैज और हैव के बारे में समझना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो उसके साथ किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। आई के साथ भी किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। आई हैव मेनी बुक्स, अब देखिए बुक का है लिखा हुआ है यहाँ पे, बुक्स क्यों लिखा हुआ है, बुक में एस लगा हुआ है। मेनी का मतलब होता है अनेक, मेनी के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। तो आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत पुस्तकें हैं, है ना, मेरे पास बहुत पुस्तकें हैं। रोहन हैज अ शार्प नाइफ होगा, है ना। रोहन हैज अ शार्प नाइफ, रोहन के पास एक तेज चाकू है ना, रोहन के पास क्या है, एक तेज चाकू है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि रोहन क्या है, सिंगुलर है। रोहन के अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। सी हैज करली हेयर, उसके बाल घुंघराले हैं, उसके बाल क्या है, उसके बाल घुंघराले हैं। अब यहाँ पे सी यूज हुआ है ना, सी फीमेल बॉडी के लिए यूज किया जाता है, सी प्रोनाउन है। अगर किसी लड़की का यहाँ पे नाम होता तो वहां पे क्या होता, जैसे सीता हैज अ करली हेयर, है ना, तो सीता की क्या है, करली हेयर है। लेकिन अगर नाम किसी का नहीं लिखा हुआ तो सी प्रोनाउन का काम कर रहा है, और सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या होता है, यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। हैज का यूज किया गया है। सीता, सॉरी, सी हैज अ करली हेयर, उसकी क्या है, बाल घुंघराले है। घुंघराले बाल देखे होंगे फिल्म इंडस्ट्रीज में, एक हीरोइन है कंगना रनावत को देखे होंगे, है ना, उसका बाल क्या है, घुंघराले है, ऐसे, है ना, घुंघराले बाल है। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट। द बॉयज हैव अ बॉल, है ना, लड़कों के पास एक गेंद है। अमित हैज 2 सिस्टर्स, है ना, अमित की 2 बहनें हैं। तो सिस्टर से पहले क्या है, 2 है ना, 2 है तो क्या होगा, सिस्टर नहीं सिस्टर्स हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या है, पहले हैज आएगा, फिर हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बताइए, यहां पे जो है एक स्लाइड फालतू आ गया था। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हैव यू 5 शॉप्स, क्या तुम्हारे पास 5 दुकानें हैं, क्या तुम्हारे पास 5 दुकानें हैं। अब यहाँ पे 5 है इसलिए शॉप नहीं शॉप्स का यूज होगा। ठीक है, हैव यू अ कार, क्या तुम्हारे पास या क्या आपके पास एक कार है ना। हैज रीना अ डॉल, क्या रीना को गुड़िया है।
तो क्या होता है, रीना को गुड़िया है, इस गुड़िया पे किसका अधिकार होगा, रीना का अधिकार होगा। क्या आपके पास कार है, इस कार पे किसका अधिकार होगा, आपका अधिकार होगा। आपके पास एक कार है, आप एक कार रखते हैं, रीना के पास एक गुड़िया है या रीना एक गुड़िया रखती है ना, तो उस गुड़िया पे किसका अधिकार है, रीना का। उस कार पे किसका अधिकार है, अगर बोलते हैं आपके पास एक कार है तो आपका, रोहन के पास एक कार है तो रोहन का अधिकार है ना। तो पोजीशन को दर्शाने के लिए, अधिकार को दर्शाने के लिए हैज और हैव का यूज किया जाता है। कब, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में। अगर यही चीज बीते हुए समय में अगर दर्शाना हो तो हैड का यूज किया जाता है। अगर वर्तमान समय में आप बोलते हैं कि मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, है ना, उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन, है ना, तो उस सामान पे, उस पेन पे, उस कार पे आपका पोजीशन है, अधिकार है। पोजीशन और अधिकार को दर्शाने के लिए हैज और हैव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेंटेंस बिगिनिंग विद WH। अगर WH से शुरू होता है, ठीक है, When have you time for me, तुम्हारे पास मेरे लिए कब समय है, तुम्हारे पास मेरे लिए कब समय है, तो क्या है, WH से शुरू हुआ है। How have they so much wealth, उन लोगों के पास इतना धन कैसे है, उन लोगों के पास इतना धन कैसे है। किसी के पास ज्यादा धन कैसे होता है, मेहनत करने से, और मेहनत करने के बाद जो अर्निंग होता है उससे पैसा कमाने से होता है ना। How have they so much wealth। नेक्स्ट है यूज ऑफ हैड। अब हैड का यूज होता है ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, है ना, सबके साथ होगा। मीनिंग क्या होता है ना, रखता था, रखती थी, है ना। उसके बाद यहाँ पे पास था, पास थी। अगर आपके पास कुछ था, वर्तमान समय में नहीं, बीते हुए समय, पास्ट टाइम में, अगर आपके पास कार था, आपके पास टाउन में जमीन था, आपके पास बिल्डिंग था, आपके पास कलम था, आपके पास बाइक था, है ना, तो पास्ट पोसेशन, पास्ट पोजेशन, बीते हुए समय में अगर कोई भी पोजेशन को दर्शाते हैं, अधिकार को दर्शाते हैं, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, हैड का यूज किया जाता है। अब स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड। रोहन हैड अ हॉर्स, रोहन के पास एक घोड़ा था, रोहन के पास एक घोड़ा था, है ना। अब यहाँ पे बता ही दिया है सिंगुलर प्लूरल सबके साथ किसका यूज होता है, हैड का यूज होता है। रमन हैड अ ब्लैक डॉग, रमन के पास एक काला कुत्ता था, है ना, रमन के पास एक काला कुत्ता था। ये बीते हुए समय में ये अब काला कुत्ता था, तो ये काला कुत्ता किसका था, रमन का था, तो उस पे उसका अधिकार है। तो पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में पोजीशन को दर्शाने के लिए, अधिकार को दर्शाने के लिए हैड का यूज किया जाता है, और अभी ये मेन वर्ब का यहाँ पे काम करता है, ठीक है। मीरा हैड अ गुड नेचर, मीरा की अच्छी स्वभाव थी, है ना, क्या लिखा हुआ है, मीरा हैड अ गुड नेचर, मीरा की अच्छी स्वभाव थी, यानी पहले स्वभाव अच्छी थी, अब नहीं है ना। बीते हुए समय में जो उसका जो स्वभाव है, जो नेचर है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि मीरा हैड अ गुड नेचर, मीरा की स्वभाव जो थी क्या थी, अच्छी थी। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस, आई हैड नॉट अ रेड पेन, मेरे पास लाल कलम नहीं है, मेरे पास लाल कलम नहीं है। रानी हैड नो, रानी के पास सोने की माला नहीं है। अब यहाँ पे GOLD गोल्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक था, इसे ध्यान पे नहीं लेना है, समझिए इसे। आई हैड नॉट अ रेड पेन, मेरे पास लाल कलम नहीं थी, ठीक है। रानी हैड नो गोल्ड नेकलेस, ठीक है, रानी के पास सोने की माला नहीं थी, रानी के पास सोने की माला नहीं थी। वी हैड नो कॉव, हमारे पास गाय नहीं थी। तो आई, वी, यू, दे सब के साथ हमारे पास गाय नहीं थी। अगर मेरा गाय है ना, तो उस गाय पे किसका है, अधिकार है। जो बोल रहा है कि हमारे पास गाय नहीं थी, तो पोजीशन को दर्शाया जा रहा है, किस पोजीशन को, पास्ट पोजीशन को, पास्ट में अधिकार को दर्शाने के लिए यहाँ पे हैड का यूज किया जा रहा है। अब रानी के पास नेकलेस नहीं थी, तो वो नेकलेस किसका है, जो पहनती है, रानी पहनती है सोने की नेकलेस, जो सोने की माला है, तो उस माला पे किसका अधिकार होगा, रानी का होगा, है ना। तो जो बीते हुए समय में जो अधिकार है, पोजीशन है, उस चीज को दर्शाने के लिए हैड का यूज यहां पे किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हैड द बॉयज बॉल्स, क्या लड़कों के पास, यहां पे ए नहीं होगा, ठीक है। हैड द बॉयज बॉल्स, क्या लड़कों के पास गेंद थे। एक लड़के की बात नहीं है, एक से ज्यादा लड़कों की बात है, इसलिए बॉयज होगा, BOYS बॉयज होगा। अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ था, उसे हटा दिया है ना। एक से ज्यादा लड़के को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए बॉल नहीं, यहाँ पे बॉल्स का यूज किया जाएगा। हैड ही 10 रुपीज यस्टरडे, क्या उसके पास, क्या उसे कल 10 रुपये थे, ठीक है। हैड ही 5 बुक्स, क्या उसके पास 5 किताबें थी।
तो उसके पास जो 5 किताबें थी तो उस किताब पे क्या है, उन लोगों का अधिकार दर्शाया जा रहा है जिसके पास में था। अगर बोला जाए कि क्या आप लोगों के पास 5 किताबें थी, तो अभी की बात नहीं हो रही है, बीते समय में पास्ट टाइम को दर्शाया जा रहा है। तो पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में अगर आप अपने अधिकार को दर्शाते हैं, पोजीशन को दर्शाते हैं, तो उसे दर्शाने के लिए हैड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेंटेंस बिगिनिंग विद WH वर्ड। ठीक है, जो WH से शुरू होता है। व्हेन हैड ही अ कार, उसके पास या उसे कब एक कार थी, है ना, उसे कब एक कार थी, तो उसे कब एक कार थी, तो उसके कार के बारे में बताया जा रहा है जिस आदमी का चर्चा हो रहा है ना। अब बोले उसके बाद है Why had you no time, तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था। हो सकता है आदमी बिजी रहता है ना, तो समय उसके पास नहीं था। तो इस वीडियो लेक्चर को जब भी आप लोग देखते हैं तो देखने के बाद नोट्स बनाइए। ठीक है, अभी जो क्लास शुरू ही हुआ है, क्लास 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से जो चल रहा है, कंटिन्यू देखिएगा, कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, है ना। क्योंकि आगे अगर कोई भी चीज पढ़िएगा तो समझने में आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे हैज हैव हैड का यूज आज बताए हैं, तो ये पार्ट 1 है ना। वीडियो लेक्चर क्लास जो है 6 है, लेकिन हैज हैव हैड का यूज पार्ट 1 है। कल भी आप लोगों को बताया जाएगा हैज हैव हैड का ही यूज। तो अगर इसे पढ़ लिए हैं तो कल जो हैज हैव हैड का यूज समझिएगा, वो आपके लिए क्या है और बेटर रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर को आप लोग खुद भी देखिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए एकदम बढ़िया से, है ना। थैंक यू।